रहा हूँ, रिजेक्ट हो जाऊंगा, एक्सेप्ट हो जाऊंगा, कुछ नहीं। मैंने बोला, सब चुप हो गए, बोला लेट अस फर्स्ट काम डाउन अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो सब चुप हो गए। फिर मैंने बोला कि देखो ये कैरेक्टर्स हैं, ये थीम है, इस पे हम स्टोरी बना सकते हैं, और सबने मोस्ट ऑफ द लोग ने यही स्टोरी बनाई है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। And सब you got एग्री the भी हो गए। point. Bas, you got the point there. यस। Okay. Hello everyone. Today we have Sanskar with us. Sanskar already इससे पहले 3 times इस conference out थे SSB से, and this time Sanskar got recommended from 4 FSB Varanasi, and he was 2 times conference out in CDS entry and 1 time in FCAT entry. So आज संस्कार हमारे साथ अपने कुछ experiences share करेंगे कि what is the approach that he has taken in this time to get recommended. So Sanskar, welcome to the Happy Repeaters channel. थैंक यू प्रदीप। Okay, it's been very nice, Sanskar, you are here today. Sanskar, पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा, how is the feeling now? Means is it different from the before when you get out, or it is different this time? Yes, a little bit different, feeling relaxed little bit. Rest all is the same. Okay, Sanskar, you opted for flying branch, am I right? Yes। तो क्या हुआ उसमें CPSS में? यार सीपीएसएस में मेरा फेज 2 जो सिमुलेटर वाला था वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। Okay, okay, no problem. तो logistics या ground duty तेरी second preference होगी. यस, Okay, एडमिन एंड लॉजिस्टिक्स। कोई नहीं. ओके संस्कार, तूने 3 बार यार SSB रिपीट की है बैक टू बैक, और यू नेवर गॉट स्क्रीन आउट फ्रॉम देयर ना. तो 4 बार यस। तो SSB दिया और 4 के 4 बार तो स्क्रीनिंग हो गया. तो कुछ हम्म। बताएगा कि स्क्रीनिंग में तेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है? मीन्स क्या तू ऐसा डिफरेंट करता है जो तू हर बार इन हो गया? और ऐसा भी कभी हुआ जब तुझे ऐसा लगा यार मैं स्क्रीनिंग आज नहीं होऊंगा, लेकिन तू हो गया अल्टीमेटली, और बाद में तुझे लगा हो यार हाँ मैंने ये चीज सही की थी? हाँ भाई, पहले तेरा वो स्क्रीनिंग का, तो हर बार यार मतलब मैंने डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉलो की, कोई एक स्ट्रेटेजी पे स्क्रीनिंग नहीं हुआ। जैसे जब मैं जो मेरा पहला अटेम्प्ट था बैंगलोर वाला, एसएसबी बैंगलोर सीडीएस के थ्रू आईएमए, तो उसमें यार मैंने थोड़ी बहुत कोचिंग ली थी अन अकेडमी का, एक एसएसबी आइकॉनिक है सब्सक्रिप्शन। तो मुझे पता था कि जीडी होता है, कॉमन स्टोरी करना पड़ता है, बेसिक बेसिक। बट कैसा था कि वहां 2 बार हुआ था पीपीडीटी और मैं उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं बैंगलोर में गया तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं, और मैंने क्या किया कि फ्रेशर्स का ग्रुप था, तो सब पहले स्टार्ट में चै 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 से चिल्लाने लगे। तो मैंने बोला कि जेंटलमैन लेट अस ऑल काम डाउन, जोर से, ताकि सबका ध्यान आए। मुझे उस टाइम डर नहीं था कि मैं जोर से बोल रहा हूँ रिजेक्ट हो जाऊंगा, एक्सेप्ट हो जाऊंगा, कुछ नहीं। मैंने बोला, सब चुप हो गए, बोला लेट अस फर्स्ट काम डाउन अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो सब चुप हो गए। फिर मैंने बोला कि देखो ये कैरेक्टर्स हैं, ये थीम है, इस पे हम स्टोरी बना सकते हैं, और सबने मोस्ट ऑफ द लोग ने यही स्टोरी बनाई है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड सब यू गॉट एग्री द भी हो पॉइंट. गए। बस यू गॉट द पॉइंट यस। देयर. यस यस यस। सेकंड एफएसबी वाले में मैं रिपीटर बन चुका था, तो जैसे ही मैं पहली बार रिपीटर वाला जो वो था लेने पहुंचा, भाई साहब मेरे होश उड़ गए यार। मतलब जैसे ही जीटीओ ने बोला ओके जेंटलमैन लेट्स स्टार्ट द जीडी, सब बोलने लगे, ऐसा बोल रहे हैं समझ में। मैं तो 2 मिनट के लिए ऐसा था कि यार क्या हो रहा है, मतलब मैं स्क्रीन आउट नहीं हो जाऊं। फिर कुछ नहीं यार, मैं बोलता रहा जेंटलमैन लेट अस ऑल काम डाउन, लेट अस ऑल काम डाउन, क्योंकि मुझे लगा यार कि उस टाइम सबको चुप कराना ही पहला प्रायोरिटी है, राइट। फिर भी जब 5 मिनट तक 4 मिनट तक कोई चुप नहीं हुआ, तो फिर मैंने बोला कि ओके हम लोग आखिर में लड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि मेरे ग्रुप का ऐसा था कि वो सब लड़ रहे थे, बट सबका स्टोरी भी सेम था, किसी का अलग स्टोरी नहीं था। सबने यूपीएससी प्रिपरेशन पे ही स्टोरी बनाई थी, लेकिन सबका स्टोरी सेम था, लेकिन लड़ जबरदस्ती रहे थे कि नहीं भाई दिस पॉइंट। मैंने बोला यस वी कैन इंक्लूड योर पॉइंट, तो थोड़ा ऐसा कोऑर्डिनेट किया, बीच में मॉडरेट करने की कोशिश की। और एक लकी फैक्टर था कि मैं सेंटर में बैठा था उस हाँ पीपीडीटी के, एग्जैक्ट. तो दोनों साइड से मॉडरेट करने में थोड़ा आसानी हुआ। अगर कोई कोने वगैरह में रहता तो थोड़ा मैं स्पेस आउट हो जाता। उस बार लगा था कि यार स्क्रीन आउट हो जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ बोला नहीं, स्टोरी कुछ अच्छी बनी नहीं। और ग्रुप ने लेकिन लास्ट में नॉमिनेट मुझे किया था नरेट करने के लिए, और मैंने नरेट किया। मैंने बोला देयर वाज अ बॉय, देयर वाज अ गर्ल, द बॉय इज ट्राइंग टू हेल्प हर प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, ये काम करता है, ये एक्शंस डाल दिए। फिर बाहर आता हूँ, मेरे जो ग्रुप मेंबर्स थे वो मेरे को बोलने लगे यार ना तूने एज बोला, ना तूने मूड बोला, ना तूने सेक्स बोला, ना तूने ये बोला कि
यार वो लड़की कितने साल की है या फिर थीम क्या है, कुछ नहीं बोला तूने, ऐसे ही बॉय गर्ल बोल के ना नाम दिया तूने। मैं बोला हाँ यार ये सब पॉइंट मैंने मिस कर दिया, ओ शिट। और जो जो ये पॉइंट बोल रहे थे वो सब स्क्रीन आउट हो गए। और और तू मैं अंदर हो स्क्रीन इन हो गया। गया। हाँ, मेरे को लगा कि यार कहीं ना कहीं मतलब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप एज मूड सेक्स ये सब डिसाइड करो, इम्पोर्टेंट है कि आप थीम डिसाइड कर लो फटाक से, और उसमें एक्शंस डालो, नॉर्मल सिंपल एक्शंस, और ट्राई करो कि सबको एक कॉमन बाकी पे लाके, और जितनी जल्दी हो सके। तूने एज हाँ मूड बोलिए। सेक्स तो उस पे लिख ही लिया होगा, जो सीट मिलती है। हाँ वो तो आप अपने अपने नरेशन में बिल्कुल ऐड कीजिए, नरेशन में ऐड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शोज योर ऑब्जर्वेशन, बट आफ्टर डिस्कशन में नहीं मैटर करता ना, क्योंकि किस कोई कुछ परसीव करता है, कोई कुछ परसीव करता है, द थीम मैटर्स राइट। तो ये था, तो ये ऐसे स्क्रीनिंग हो गया, फिर वही वही सब कहानी हुई, फिर वहां भी कॉन्फ्रेंस आ, फिर थर्ड अटेम्प्ट था आईएमए का, अगेन सीडीएस का, वो इलाहाबाद में था। तो इलाहाबाद में जाने के बाद यार वहां ऐसा हुआ कि मतलब मैंने एक हम्बलनेस अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश की, और मैंने मतलब इतने प्यार से इतने मीठे तरीके से बोलने की कोशिश की कि जेंटलमैन, लेट अस ऑल काम डाउन, लेट अस हैव, मतलब ऐसे बोलने की कोशिश की। और सीडीएस का बैच आई थिंक इज मोर, थोड़ा वैसे आते हैं, मतलब लॉजिकल अच्छे बंदे आते हैं। हाँ एफकेट एग्जैक्टली। में कैसा है कि पेपर इजी है ना यार, हाँ तो थोड़े वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, गंद मचाने वाले, तो वो गंद भी मचाते हैं, क्योंकि रीजनिंग देके को सब क्लियर कर लेते हैं, लगभग 150 के ऊपर आ ही जाता है, बस वो फिर भीड़ बढ़ती है। सीडीएस में कैसा आपको पढ़ना पड़ता था, सब थोड़े नॉलेजेबल, थोड़ा इंटेलेक्चुअल माहौल होता है, और सब आराम से जीडी वगैरह हुआ, मैंने अच्छे पॉइंट्स बोले, नरेशन भी अच्छा था मेरा। एक चीज कॉमन था तीनों इसमें कि मेरा OIR हमेशा 90-95 के ऊपर रहता था, मार्क्स 100 वन में से। रेटिंग में। अगर 80, हाँ, हमेशा हमेशा OIR 1 रहता था, जो OIR 1 2 3 4 5 होता है ना, उसमें हमेशा 1 रहता था। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर किसी को स्क्रीन इन होना है तो, क्योंकि अगर OIR अच्छा है तो आपके जो थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे जीडी में आप थोड़ा एग्रेसिव हो गए या नहीं बोले, या नरेशन थोड़ा गए, तो वो मैनेज हो जाता है, आपको ले लेते हैं कि यस ही कैन बी फर्दर टेस्टेड। ओके, बाकी फोर्थ अटेम्प्ट और फोर एफएस भी तो मतलब मौका नहीं फोर्थ अटेम्प्ट मिला। में यू ऑल वेर देयर है ना, यू वाज आल्सो देयर, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मूव द स्टोरी फॉरवर्ड। और हमारा ग्रुप वही कर रहा था, ए भाई एज कर लो, भाई नाम डिसाइड कर लो, भाई सेक्स डिसाइड कर लो, बट और वुमेन एम्पावरमेंट एक थीम देती है, अरे वुमेन एम्पावरमेंट में 50 टॉपिक्स है यार, क्या उस पे बनाओगे। मैं सेम तेरे से तो बोल रहा फिर था भी यार। उसमें, वो उसने फिर भी जैसी, मैंने बोला हाँ कि जैसी जैसी लास्ट ग्रुप स्टोरी खत्म हुई तो वो तुरंत बोल गया कि वुमन एम्पावरमेंट पे बनाते हैं। हाँ हाँ, वहीं से फिर तो यार चलो वो फिर मैं, एक। वो सेंटेंस मैंने भी बोला था कि वुमेन एम्पावरमेंट पे थीम बनाते हैं, बट फिर एक प्रॉब्लम भी लेना पड़ेगा ना, तो मैंने फिर वो भी ऐड किया ना कि लेट अस टेक, लाइक ही शी इज नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन शी इज थ्राइविंग। तो ये एक इशू है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में ये भी आ सकता है, या फिर ये भी आ सकता है कि कोई एंटी सोशल मैटर से डील कर रहा है, तो बहुत कुछ तो बहुत कुछ है वुमेन हो एम्पावरमेंट, गया देखो स्क्रीन। हाँ जैसे ही उसने वुमेन एम्पावरमेंट बोला तो सबने एग्री कर दिया। तो मैं बिल्कुल चाहता नहीं था कि वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बनाए, कुछ भी और बना ले, क्योंकि यार वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ा टॉपिक था एंड हालांकि माइंड में मेरे था, और मैं ये भी जानता था कि ग्रुप इसी डायरेक्शन में जाएगा। जैसे ही उसने वुमेन एम्पावरमेंट बोला सबने और बोला कि यार इसी पे बनाते हैं। 116 था चेस्ट नंबर राइट, हाँ एक जिसने सौ नरेट सोलह किया था, सत्रह, और हाँ 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 यस 116 था, 116। और 125 उसको बाहर आने के बाद चने के झाड़ पे चढ़ा रहा था, भाई तू तो सबने स्क्रीनिंग हो गया भाई। ग्रुप में सब। और बाकी सब स्क्रीनिंग हो गए। जो चिढ़ा हाँ रहा था वो स्क्रीनिंग हो गया, जिसका हाथ नहीं छिल गया था पांचों जो फ्रेशर बैच में हाँ था, हाँ हाँ। 125 वो ही था ना वो। अच्छा। हाँ वही था, वो रिपीटर था। हाँ अरे उसको सभी बंदों ने ग्रुप के थे, अबे भाई तूने तो कॉमन स्टोरी दी है, तेरा तो हो जाएगा हो जाएगा। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो बना नहीं पाया उस समय, लेकिन हो नहीं पाया। और उसका यार नरेशन भी, मतलब स्टोरी में कोई दम नहीं था यार, नहीं स्टोरी में उसकी दम नहीं था स्टोरी में। इससे। स्टोरी सुन के ही हम्म। पता चल जाता है यार इस बंदे की स्टोरी में दम नहीं है, जैसे हम शुरू से सब सुनते हैं तो यार इसकी स्टोरी में इतना दम नहीं है। इसमें इतना, जो शुरू के तीन थे मैं वही समझ गया था कि यार इनकी स्टोरी में इतना दम नहीं देख है। तेरा नरेशन अच्छा होगा ना तो ऑटोमेटिकली ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप तेरी बात सुनेगा। नरेशन टॉप क्लास है वो बेसिकली इसमें। और जो टॉप स्टोरी है, क्लास रखता हाँ है। स्टोरी को प्री कंसेप्ट कभी मत बनाओ यार, प्री कंसेप्ट बनाओगे तो 10 में से 50 बार 5 बार ऐसा हो सकता है कि यार वो बैठ जाए उस मुझे ये नहीं समझ पर्टिकुलर में फिल्म में, आता यार बनाओ मत। प्रदीप, मुझे ये नहीं समझ में आता कि बंदे पीपीडीटी को जाते हैं,
तो डरते क्यों कि स्टोरी नहीं कंप्लीट होगा? अरे टैट थोड़ी नहीं कि नहीं कंप्लीट होगा, नहीं ये तो कंप्लीट होगा, नहीं कंप्लीट। कोई पढ़ता भी नहीं है यार पीपीडीटी का स्टोरी। खाली थीम। थीम पढ़ता है। तुम थीम के 4-5 लाइन भी लिख लो और अच्छे से नरेट कर दो, कुछ मत उसमें एक्शन डालो, सिर्फ अपना नरेशन में सारे एक्शन रखो, तुम हो जाओगे स्क्रीनिंग एग्जैक्टली भाई। हुए हैं बंदे, हुए भी हैं। मेरा तीनों बार कभी भी स्टोरी कंप्लीट नहीं होता है मेरा पीपीडीटी में, कभी एग्जैक्टली। आज तक नहीं हुआ स्टोरी कंप्लीट। अरे इस बार मेरा नहीं हुआ था, मैं तेरे से बोल नहीं रहा था लास्ट में यार 3-4 लाइनें रह गई। हाँ। और Exactly यार। एफकेट में तो चांस भी है कि पेन लेके जा रहे हो तो लिख लो बाद में लाइन में खड़े होते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एफकैट में ये चांस भी है। और उससे कोई फर्क हाँ। भी नहीं पड़ता है यार, स्टोरी से नरेशन नहीं अपना पढ़ता अच्छा यार, रखो कोई नहीं पढ़ता। और स्टोरी एट दी सीडीएस स्पॉट में बनाओ। पढ़ भी लेंगे, सीडीएस में पढ़ भी लेंगे क्योंकि कम बच्चे रहते हैं, है ना। एग्जैक्टली। बट एफकेट में कैसा है, 180 बच्चे हैं, किसका किसका स्टोरी पढ़ेंगे यार तो। एग्जैक्टली। और वैसे भी तूने अपने ग्रुप में देखा होगा संस्कार, हमारे ग्रुप में क्या हुआ जब वो उसको पता चल रहा था कि थीम है इसकी, ये एक्शन कर रहा है, तो उसी दिन नेक्स्ट मूव हाँ कर रहा था। और तूने बस, ऑब्जर्व किया जैसे हाँ। उसने बोला वी विल मेक स्टोरी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, जीटीओ आ गया, ओके जेंटलमैन, आई हैव गॉट योर आइडिया, है ना, ग्रुप अपने डिस्कशन ग्रुप हुआ भी में। नहीं था, कुछ भी ग्रुप डिस्कशन हाँ नहीं वही। हुआ। इनफैक्ट संस्कार मैंने, मुझे ये लगा कि यार मैं भी आउट हो जाऊंगा, मेरे इसमें कोई चांसेस ही नहीं है इस ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि जीडी में एक पॉइंट भी मैंने नहीं बोला है, कुछ भी, क्योंकि किसी ने मुझे भी लगा कुछ। था यार मैं आउट हो जाऊंगा क्योंकि मुझे लगा मैं ज्यादा बोल रहा था यार, मुझे खुद लग रहा था और जीडी में कि बंदे कुछ हाँ और बोल रहे हैं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। 40 से 50 सेकंड में जीडी उसने बोल दिया ओके दैट मैन नाउ यू कैन गो। तो लगा कि यार अब तो चांसेस नहीं है, लेकिन फाइनली उस समय तो हो गया था। और यही स्क्रीनिंग की हमारी प्रोसेस थी। सेकंड में ये कहना चाहूंगा यार, अगर स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है तो डिसहार्टेंड मत हो, वहां से आगे बढ़ो और अच्छा नरेशन लो, नरेशन में और ज्यादा एक्शन डालो, तुमने स्टोरी में नहीं भी लिखे तो नरेशन में उन एक्शन को पुट कर दो, ठीक है ना, इट इज योर चांस देयर। सेकंड थिंग, अगर वो यार तुम्हारा अच्छा नहीं गया है, 2 या 3 इस बार ऐसे भी बंदे थे एफपेट में हमारी एएफएसबी, पूरे एफएसबी में इस हमारे बैच में, जिन्होंने 25-25 क्वेश्चन किए ओआर में बट दे गॉट स्क्रीनड इन। तो इट मीन्स इफ यू परफॉर्म वेल इन जीडी और नरेशन, ओआर डज नॉट मैटर दैट मच। सपोज अगर तुम डाउटफुल हो वहां, तो इधर ओआर रेटिंग भी 1 चाहिए होती है, ऐसा कुछ होता है इनका। बट अगर तुम उसमें अच्छा परफॉर्म कर दोगे तो यू विल गो थ्रू, दिस इज ऑल किसी अबाउट एक में तो स्क्रीनिंग। परफॉर्म करना होगा यार, किसी एक एग्जैक्टली। में तो परफॉर्म करना। एक में और जीडी और नरेशन तो करो तो ज्यादा अच्छा है। और प्री कंसीव्ड स्टोरी मत बनाओ, क्योंकि प्री कंसीव्ड स्टोरी जितनी भी अच्छी बना लो उन्हें लगेगा प्री कंसीव्ड है तो बिल्कुल बिल्कुल। यू विल बी आउट। बल्कि यार एफकेट वालों के पास दो एडवांटेज है, या पहली तो वो जो टाइम मिलता है लाइन वाली, उसमें लाइन बनाने में जब जीटीओ हॉल के बाहर, तो वो उसमें स्टोरी लिख सकते हैं। सेकंड, उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, आप अपनी थीम को 7-8 बार नरेट का रिवीजन करते रहो, मनी एग्जैक्टली। मन, आप बात बात मत करो। मैं बात देखता मत हूँ करो। बंदे वहां यार बात करने लगते हैं, जीटीओ सॉल्व करने लगते हैं, अरे पहले स्क्रीनिंग तो हो जाओ। पूरे फेसबुक में जीटीयू ग्राउंड आप पास में ये दिखते हैं सारे स्ट्रक्चर्स, तो बंदे वहां स्ट्रक्चर देखने लगते हैं, ऐसे सॉल्व होगा, आपस में बात करने लगते हैं। यू व्हाट यू गैस कैन डू, अपने माइंड में उसको रिकॉल करते रहो, उससे तुम्हारी नरेशन पक्का अच्छी जाएगी। और मैं भी ऐसे टाइम पे स्क्रीनिंग हूँ जब मेरा हुआ यार बहुत ही गंदा बेकार गया था, लेकिन एक्शन, स्टोरी और नरेशन इस टॉप क्लास, तो मैं स्क्रीनिंग हो गया था। तो वायर का भी वेटेज उतना 20% मेरे अकॉर्डिंग है वायर का weightage। और इसके बाद संस्कार, लेट्स कम टू साइकोलॉजी यार। ओके, तो पहले तू 3 बार आउट हुआ कॉन्फ्रेंस आउट, उसके बाद तू इस बार इन हुआ साइकोलॉजी में। तो पहली 3 में ऐसा मतलब क्या तूने किया कि व्हाट आर द मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग देयर इन साइकोलॉजी, यू पर्सनली थिंक, तूने ऑब्जर्व किया होगा खुद को, और इस बार ऐसा तूने साइकोलॉजी में क्या किया, और इन 4 से 6 महीने के अंदर तूने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया साइकोलॉजी के लिए अलग से, प्लीज। पहले तो यार फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे थीम्स अच्छे आ रहे थे, बट वो थीम्स को मैं एक्शन में नहीं बदल पा रहा था, राइट, फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकंड में क्या हुआ कि एक रात पहले वाराणसी में रुकना पड़ा, तो ठंडी का दिन था तो होटल वगैरह मिला नहीं, तो मुझे स्टेशन पे सोना पड़ा। तो मतलब, और वो एग्जीक्यूटिव क्लास लाउंज में जो 1-2 घंटा पहले नहा के फ्रेश होके गया। तो जैसे ही पीपीडीटी खत्म हुआ, रूम्स अलॉट हुए, 6 बज चुके थे शाम के, बहुत और ही एक्टिव हमारा है। साइट स्टार्ट हुआ अराउंड 7 बजे। तो यार पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था, मतलब एनर्जी नहीं बची थी, तो टैट स्टोरीज का लेवल बहुत ही अच्छा नहीं गया क्योंकि माइंड थक चुका था। तो वहाँ थीम्स अच्छे नहीं हुए। इसमें इलाहाबाद में मेरे थीम्स अच्छे थे, एक्शंस भी अच्छे डाले थे मैंने, बट फिर वो बाकी दो जो टेस्ट होते हैं उसमें अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया इसलिए। और इस वाले में मैंने ये किया
कि पहले तो इलाहाबाद से पहले मैंने साइक टेस्ट मास्टरी लिया था उनका, आफ्पा वालों का। बट फिर भी कोई इलाहाबाद में जब सक्सेस नहीं मिला तो फिर फाइनली मैं आफ्पा गया अराउंड अप्रैल, मई में, 2 मई में। तो वहाँ थोड़ा वो था। और मेन चीज ये था कि जो स्टोरी इस बार मैं लिख रहा था, वो बहुत मैंने ना हाई लेवल लिखी ना बहुत लो लेवल लिखी, मीडियम लेवल में लिखी। जो एक नॉर्मल, अगर आप लेफ्टिनेंट है एक आर्मी में, तो आपके अंडर क्या हो सकता है। जैसे आप लेफ्टिनेंट है तो आप ब्रिगेडियर का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं कर सकते। लेफ्टिनेंट को बेसिक ड्यूटीज दी जाती है, एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है। आपको स्पेसिफिक टास्क को एक स्पेसिफिक टाइम में अलॉट करना है, ये अचीव करना है। तो मैंने ये किया बस सारी स्टोरीज में। और आपका में भी सेम वही करते होंगे मतलब एक हर एक स्टोरी पे वो तुम्हें फीडबैक देते आपका में, हाँ, 2 बार साइड टेस्ट इवेल्युएशन होता है आपका में। हैं और दोनों बार पर्सनल फीडबैक देते हैं। हाँ हाँ, पर्सनल फीडबैक 5-6 मिनट का, 7 मिनट का सेशन रहता है पर चेस्ट नंबर अलॉट होते हैं आपको आफ्पा में। हर चेस्ट नंबर पे 5-6-7 मिनट का आपको फीडबैक मिलता है। आप जा 2 बार होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका स्टोरी ओके, जा तो कहाँ रहा तूने है। इस पॉइंट पार्ट ऑफ टाइम पे मीन्स कैसे अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव की, तूने प्रैक्टिस की? यार साइकोलॉजी एक होता है कि आप प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं, बट फिर वो आपका पकड़ा जाएगा, क्योंकि आप उसमें फिर आप प्री कंसीव स्टोरीज बनाने लगोगे, क्योंकि आप स्टोरीज लिख रहे हो स्टोरीज बनाने के लिए। मैंने यार अपनी साइकोलॉजी इम्प्रूव की मेरे नेचर चेंज करके। तो जो काम, जो एक ओएल की, उसकी पहले मैंने लिस्ट प्रिंट आउट निकाली और उसको चिपकाया अपने स्टडी टेबल पे। और फिर वो जो भी ओएल की, जैसे कोई छोटा सा काम हो गया, मान लो कि जैसे घर वालों ने बोला आप सब्जी लेके आओ। तो अब सब्जी लाने में 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, रीजनिंग एबिलिटी। कौन सी सब्जी महंगी है, कौन सी सब्जी सीजनल है, कौन सी सब्जी सस्ती है, ये लेके आओ। अफेक्टिव इंटेलिजेंस, सही दाम मोल भाव करो उससे। तो वो क्या दिखाता है आपका डिस्कशन एबिलिटी। फिर क्या दिखाता है आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप घर का काम कर रहे हो। फिर आप अच्छे से वो काम कर रहे हो कि नहीं, आप कोऑपरेट कर रहे हो कि नहीं, आप सोशली अडेप्टेबल हो कि नहीं, तभी तो सब्जी खरीदोगे। आप इंट्रोवर्ट हो तो सब्जी तो जाओगे नहीं खरीदने। तो ये सब मैंने फॉलो करने का कोशिश किया, अपने अंदर हम्बलनेस डेवलप की। और मैं बोलूंगा कि अगर किसी को भी मतलब अपना साइक अच्छा करना है, तो पहले वो अपने अंदर ये बिहेवियर्स डेवलप करे, तो ऑटोमेटिकली ये आपके स्टोरीज में दिखने लगेगा। क्योंकि प्रदीप खुद वो है कि हाउ आई वाज हम्बल, मतलब ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा वो नहीं करना, बस अपना गोल पे फोकस रहना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी वैल्यूएबल वर्ड्स फ्रॉम संस्कार। संस्कार, ये तो साइकोलॉजी की टैग की होगी, तो तूने बैट एसआरटी के लिए पहले से कोई प्रिपरेशन की थी या उसी समय एट एसआरटी द में स्पॉट? यार, साइक टेस्ट मास्टरी में आपका सब हो जाता है, सब, एसडी वगैरह। वैट में आप जो वो वर्ड आता है, आप उसके लिए क्या बिलीव करते हो ये लिखो। ना उसके लिए फैक्ट लिखो, ना उसका मतलब क्या है ये लिखो। आप उस वर्ड, वो वर्ड आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है, आप ये लिख दीजिए वहां, आपका वैट हो जाएगा। जैसे क्राइम, क्राइम आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है, आप लिखिए। रेप, रेप आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है, आप लिखिए। तो ये हो जाएगा, है ना। और सेकंड चीज है एसआरटी। एसआरटी में आई शुड से दैट यू शुड प्रैक्टिस फॉर द टाइम। आप रोज कम से कम एक एसआरटी प्रैक्टिस कीजिए, एक सेट एसआरटी का। और ट्राई कीजिए कि अबाउ 45 एसआरटीज आप सॉल्व करें विद इन द गिवन टाइम लिमिट, 30 मिनट्स और सो। एग्जैक्टली, तो एसआरटी तो यस। एकदम। और एसडी में यार मैंने कोई क्वालिटी नहीं मेंशन की थी इस बार, कोई क्वालिटी नहीं मेंशन की थी। बस वो क्वालिटी कैसे दिखती है, वो एक्शंस मेंशन किए थे। ओके, मीन्स एक्शन से एक क्वालिटी बाहर निकल के आ गई होगी। हाँ, जैसे कि माई आई टेक केयर ऑफ माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई क्लीन माई हाउस, तो इससे दिख रहा है कि हाँ बंदा सेंस ऑफ सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। आई मेड टी फॉर माई बस, पेरेंट्स, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बस, आ गई। तो सिंपल यही लिखो सिंपल बस। सिंपल। एग्जैक्टली, क्वालिटी बस, दिखाओ मत कि आई एम वेरी ओबीडिएंट, फलाना दिखाना। इट विल नॉट कोई मैटर दैट। क्वालिटी नहीं लिखी थी यार मैंने, कोई क्वालिटी नहीं। ओके, तो संस्कार ने कहा कि तो बैट के तीसरे लिए यार, योर बिलीफ शुड बी इम्पोर्टेंट, जो तुम बिलीव करते हो उस बैट के बारे में, यू शुड इम्पोर्टेंट। सेकंड, टैट के लिए अपना बिहेवियर, इफ यू विल improve और बिहेवियर नेचुरली, देन इट विल बी शोकेस इन दी टैट इन एसएसबी एज वेल। एसटी में क्वालिटी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, एज संस्कार से यू कैन मेड योर एक्शंस देयर एंड इट विल ऑटोमेटिकली शो योर क्वालिटीज।
And the last thing for SRT, he said you can practice one set. And I will also recommend you can at least practice 5 sets before going to SSB, which I personally feel this time, which I lack also this time. Yes, we can practice SRTs as well. Okay, at the end, I would like any 3 tips you would like to give for whole psychology. Any 3 tips. You have gone to AFA, you have done psych test mastery, and how will you say how a person should improve other than behavior? Okay, other than improving behavior, what a person should do? 3 tips. Any? First, be logical. Any sentence you are writing in the TAT, VAT, SRT, is it logical? Is it acceptable in the society? Is it it has some meaning, or for the just sake of writing you're writing? So first, be logical. Second, think and write. Don't write like this only कि टाइम प्रेशर है, ये है, वो है. थिंक एंड राइट, सोच के लिखो, तो वो ज्यादा आपके पक्ष में आएगा. भले आप कम अटेम्प्ट करो, बट सोच को जो भी करो सोच के अटेम्प्ट करो. And third, always try to be humble in your stories, in your VAT, in your SRTs. Never be too extremist. Have a balanced approach.